करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम जानेंगे कि आरआरबी क्लर्क एग्जाम के लिए किस तरह से आपको जनरल अवेयरनेस की तैयारी करनी है। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक बोनस टिप भी देने वाला हूं। वो ऐसा बोनस टिप है जिसकी ओर आपका ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन अगर आपने उस बोनस टिप को फॉलो किया तो यकीन मानिए आपका जो करंट अफेयर सेक्शन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएंगे कि किस तरह से आप करंट अफेयर्स पर पढ़ रहे हैं और क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कंप्लीट डिटेल जानेंगे किस तरह से जनरल अवेयरनेस हमें आरआरबी क्लर्क एग्जाम के लिए तैयार करनी है। और केवल आरआरबी क्लर्क एग्जाम के लिए नहीं, चाहे कोई भी आपका एग्जाम हो जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, चाहे वो पीओ का हो या फिर आईबीपीएस के एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए रहेगी। तो अंत तक आप जरूर देखिएगा इस वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न आप जानते ही हैं, ज़्यादा टाइम में इसमें नहीं लूँगा। तो जनरल अवेयरनेस अगर आप देखेंगे सीरियल नंबर 3, तो जनरल अवेयरनेस अगर आप देखेंगे तो 40 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलते हैं और मैक्सिमम मार्क्स 40 होते हैं। तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाकी आप और सब्जेक्ट की तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है जनरल अवेयरनेस। आपने जहाँ भी इस तरह की वीडियोस देखी होगी तो हर टीचर आपको यही बताता है कि जनरल अवेयरनेस जनरली 3 कैटेगरीज में आप पढ़ते हैं, क्योंकि 3 कैटेगरीज होती हैं इसलिए सब 3 कैटेगरीज में ही आपको बताते हैं। पहला है करंट अफेयर्स, दूसरा है स्टैटिक जनरल अवेयरनेस और तीसरा है बैंकिंग या फिर इकोनॉमिक अवेयरनेस। ठीक है, तो ये 3 आपने पढ़ लिए, करंट अफेयर्स, बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस और स्टैटिक जनरल अवेयरनेस। तो एक एक करके हम तीनों के बारे में जानेंगे, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आजकल चर्चा में चल रहे हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। उससे पहले एक डाउट ये भी आता है कि सर ये स्टैटिक भी हो जाएगा, बैंकिंग अवेयरनेस भी हो जाएगा, पर करंट अफेयर्स कितने टाइम तक के पढ़ें। तो देखिए सीधी सी बात है, करंट अफेयर्स आपको जो पढ़ने हैं वो अप्रैल से लेकर आपको सितंबर तक के पढ़ने हैं। अब आप इस फेज़ में हो कि अभी आपको, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अभी आप सितंबर बिल्कुल मत पढ़िए। ठीक है, अभी आप जुलाई से ही स्टार्ट करिए, जुलाई पढ़िए और उसके बाद फिर आप अगस्त पढ़िएगा, फिर आप सितंबर पढ़िएगा। इन तीनों मंथ को जल्दी जल्दी आप निपटाइए और उसके बाद फिर रिवर्स में जाइए, फिर जून पढ़िए। ठीक है, इन तीनों को निपटाने के बाद आप जून पढ़िएगा। सितंबर तो आप तभी निपटा पाएंगे जब सितंबर के एंड तक पहुंचेंगे। ठीक है, इसको तो आपको साथ साथ लेकर चलना है और अगस्त को भी आप साथ साथ लेकर चलेंगे। तो फिलहाल आप कम से कम समय में अपना जुलाई का मंथ पूरा कीजिए। फिर उसके विपरीत आप जून में जाइए और ये जो अगस्त है इसको भी अपना साथ साथ लेकर चलिएगा। और उसके बाद फिर मई में जाइए, फिर अप्रैल में जाइए। अप्रैल को लास्ट में रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चांसेस हैं एग्ज़ाम में आपकी, जो करंट अफेयर्स पूछने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं वो 3 महीने से सबसे ज़्यादा होते हैं। कौन से 3 महीने? मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है सितंबर के एंड में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। मतलब मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं? सितंबर के महीने से, ठीक है, और अगस्त के महीने से और जुलाई के महीने से, और इसमें आप फिर जून को भी ऐड कर लीजिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मंथ होते हैं आपके पढ़ने के लिए। तो इसलिए आप इन 3 महीनों को तो सबसे अच्छे से पढ़िएगा। और जुलाई में तो हम चल ही रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है, सबसे महत्वपूर्ण मंथ है आपके लिए, तो इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो आई होप आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, आलस बिल्कुल नहीं करना है। देखिए हर किसी को ये चांस नहीं मिलता कि वो मेंस लिखे। आ रही है बात समझ में आपको? तो आप इस चीज़ में मत पढ़िए कि मैं कम करंट अफेयर्स पढ़ूंगा और अच्छा स्कोर कर पाऊंगा, या फिर कम समय में मैं कम करंट अफेयर पढ़ूं तो अच्छा कर पाऊंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कई टाइम बहुत लंबा समय ले लेते हैं, थोड़े बहुत ही करंट अफेयर पढ़ पाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। आपको मेंस में आने का चांस मिला है, इसका मतलब आपने बहुत अच्छा किया है। और अगर आप इस मौके को गंवा देंगे, आप सभी जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है। ठीक है, फिर से आपको 1 साल तैयारी करनी ही पड़ेगी दोबारा से मेंस देने के लिए। तो अभी तो आपका प्री हो जाएगा। ठीक है, जो सीरियस एस्पिरेंट है उनका प्री हो जाएगा। मेरी ओर से उनको बेस्ट विशेज हैं, उनका प्री क्वालिफाई हुए। लेकिन मेंस के लिए आपको कोई कसर नहीं छोड़नी है जनरल अवेयरनेस में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पूरा गाइड मैं आपको इस वीडियो में करने वाला हूँ। और करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया है, आप इस चीज़ में मत रहिए। जो भी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं ना जो माइंड में अपने ये रखते हैं कि इतना पढ़ लें क्या, या फिर लास्ट हफ्ते का भी पढ़ना है, अरे पढ़ लीजिए ना, आपके ही तो फ़ायदे के लिए। अगर 1 नंबर आपको ही तो एक्स्ट्रा मिलेगा, बाकी नहीं पढ़ गए, आप पढ़ के गए हैं। ठीक है, अपने आप को आगे कैसे रखना है ये आपको सोचना है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं मैं तो अप्रैल से नहीं, मैं तो मई से पढ़ूंगा। ठीक है, जब आप मई से पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपका अप्रैल आ गया, अप्रैल से कोई करंट अफेयर, मान लीजिए करंट अफेयर आपका आ गया, तब आपको कैसा लगेगा? है ना, आपको 1 महीना ही तो कवर करना था,
अभी तो समय है ना, उस चक्कर में आपने, आलस के चक्कर में अपना 1 नंबर आपने गंवा दिया। तो इस तरह से नहीं आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय इस पर नहीं लूँगा। देखिए सबसे पहले करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो करंट अफेयर्स में आपको ये टॉपिक तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, इसमें और भी टॉपिक्स होते हैं पर ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको करंट अफेयर्स में पढ़ने ही पढ़ने हैं। नेशनल करंट अफेयर्स आप जानते हैं, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आप जानते हैं, डिफेंस के करंट अफेयर्स आप जानते हैं। अब डिफेंस में आपको एक चीज़ याद रखनी है, आप देखते हैं कि कोई शिप लॉन्च की जाती है, ठीक है, या फिर उसका ट्रायल होता है, तो किसने बनाई है? वो GRSC ने बनाई है या फिर मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाई है, ठीक है, और या फिर कोचिन शिप यार्ड ने बनाई है? ये जरूर पूछते हैं एग्जाम में। जब आप करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस करते हैं ना अलग अलग एग्जाम से, तब आपको पता चल जाता है किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ऑबिचुरी आपको पूछनी है। ऑबिचुरी में खास करके क्या पूछने हैं? कोई ऐसा व्यक्ति की डेथ हुई हो जिसे नोबेल प्राइज़ मिला हो, जिसे नोबेल प्राइज़ मिला हो, ऐसे व्यक्ति की डेथ हुई हो तो आपसे ये पूछा जाता है कि उसे नोबेल प्राइज़ किस फील्ड में मिला था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल अलग हो, वो नहीं पढ़ना है ज़्यादा कि हॉलीवुड एक्टर की डेथ हो गई या फिर किसी बॉलीवुड एक्टर की डेथ हो गई। इनके पूछने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं, ठीक है। जिन्हें कुछ बहुत बड़ा अच्छा फेमस अवार्ड मिला हो, भारत रत्न मिला हो या फिर नोबेल प्राइज़ मिला हो, अच्छे अच्छे अवार्ड जिन्हें मिले हों, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी डेथ हो गई हो अगर। फिर सबमिट्स आपको पढ़नी है। सबमिट्स में आपको मेन क्या पढ़ना है? देखिए सबमिट्स में आपको पढ़ना है AI से संबंधित कोई सबमिट हुई हो, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। हाल ही में 2-3 AI सबमिट हुई हैं, आपको करंट अफेयर्स PDF में मिल जाएगी। सिंपली आप ज़्यादा मत किया कीजिए, हर महीने में Ctrl+F, जैसे PDF आपने खोली, Ctrl+F आपने दबाया, तो Ctrl+F जब आपने प्रेस किया तो एक सर्च बॉक्स खुल जाता है, उसमें आप डायरेक्ट डाल दीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जितनी भी संबंधित खबरें हैं वो आपको मिल जाती हैं PDF में, है ना। तो इस तरह से आप सर्च किया कीजिए कीवर्ड्स अपने करंट अफेयर्स को तैयार करने के लिए। अच्छा, उसके बाद आपका फिर आता है इकोनॉमिक एंड बैंकिंग करंट अफेयर्स। ये भी आपको मिल जाता है अलग से, हर महीने की वीडियो पड़ी है चैनल पर, उन्हें देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, जनवरी से लेकर अब तक की, ठीक है, हर महीने के देख लीजिएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, अवार्ड्स में क्या होता है? सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, अच्छे अच्छे सम्मान। विदेशों का जो ये हाईएस्ट ऑनर होते हैं, किसी इंडियन को अगर मिले, ठीक है, या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी को कोई अवार्ड दिया गया हो, वो महत्वपूर्ण रहता है। और कितने लोगों को मिला, ये महत्वपूर्ण होता है। जैसे युवा पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार कितने लोगों को मिला, ये महत्वपूर्ण होता है, ये आपको जानना चाहिए। अब मान लीजिए 27 लोगों को मिला, 27 के नाम नहीं जानने पर कितनों को मिला, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। पद्म अवार्ड है, कितने लोगों को मिला। पद्म विभूषण आप जान सकते हैं, ठीक है, पद्म विभूषण क्योंकि थोड़े कम ही लोगों को मिलता है, तो पद्म विभूषण 5-6 लोग अगर हुए उसमें तो उनके नाम आप जान सकते हैं, उनके फील्ड आप जान सकते हैं। भारत रत्न अभी दिए गए हैं, ठीक है, तो सबसे लेटेस्ट किसे दिया गया है ये पूछ सकते हैं। आपने देखा ना अभी आडवाणी जी को भी दिया गया और कर्पूरी ठाकुर जी को भी दिया गया है, स्वामीनाथन जी को दिया गया है, तो इनमें से पूछ सकते हैं लेटेस्ट किसको दिया गया इनमें से। तो ये चीज़ें आपको खुद डेवलप करनी होगी, अपनी एक लिस्ट आपको बनानी होगी। अच्छा, फिर डेज एंड थीम्स हो गए। देख रहे हैं कि कुछ टाइम से नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो आप डेज एंड थीम केवल इम्पोर्टेंट देख सकते हैं, खास करके ऐसे जो क्लाइमेट से संबंधित हो, ठीक है। ओशियन डे हो गया आपका, ओशन डे से संबंधित हो गया, और वाइल्ड लाइफ डे हो गया आपका, ठीक है, इन 5-6 महीनों में जो भी इम्पोर्टेंट है। और वर्ल्ड वाटर डे हो गया आपका, बायोडाइवर्सिटी डे हो गया आपका, और योगा डे हो गया आपका, ठीक है। इस तरह से आप पूछ सकते हैं, इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। फिर आता है आपका साइक्लोन्स, महत्वपूर्ण होते हैं। सेम वही है, हर PDF में Ctrl+F प्रेस करो, साइक्लोन सर्च करो, पता चल जाएगा उस महीने में कोई साइक्लोन की खबर है या नहीं है। GI टैग महत्वपूर्ण होता है। अभी एक ही दिन में उत्तराखंड को 18 GI टैग मिले थे एक ही बारी में एक साथ, तो वो एक जो है अपने आप में एक रिकॉर्ड था, तो वो आप पढ़ सकते हैं। इस तरह के करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं। लोकसभा इलेक्शन 2024 हुआ है, उस वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही, पूछे ना, ठीक है। ऐसा पूछ सकते हैं कितने फेजेस में हुआ, ठीक है, और ऐसा पूछ सकते हैं 4 राज्यों के ऑप्शन दे देंगे, पूछ लेंगे कि फर्स्ट फेज में किस राज्य में इलेक्शन नहीं हुए, तो ये भी आपको बताना चाहिए। कितना डीप आप जा सकते हैं इन चीज़ों में। डेट क्या है इलेक्शंस की, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक हुए, फेस हो गया। सबसे ज़्यादा जो वोटिंग परसेंटेज था वो किस स्टेट में रहा, सबसे कम वोटिंग परसेंटेज किस स्टेट में रहा, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी महत्वपूर्ण है आपके लिए। अच्छा, उसके बाद ये भी आ सकता है कि जो लोकसभा इलेक्शन हुए उनके साथ जो स्टेट असेंबलीज़ हैं, किन स्टेट असेंबलीज़ में इलेक्शन हुए हैं। अच्छा, इन स्टेट असेंबलीज़ में CM भी चुने गए हैं,
तो कोई दूसरी बार लगातार चुना गया, कोई तीसरी बार लगातार चुना गया, कोई चौथी बार चुना गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बार चुने गए हैं। ठीक है। अच्छा, फिर आगे अगर हम देखें, आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में भी T20 वर्ल्ड कप हुआ है, T20 वर्ल्ड कप हुआ है। कितनी टीम्स उसमें खेली, कितनी टीम्स उसमें खेली। पेरिस ओलंपिक होगा, कौन से न्यू गेम्स उसमें ऐड किए गए हैं, मैंने टेलीग्राम पर लिस्ट दे दी है, आप देख लेना। लॉस एंजलिस में आपका ओलंपिक्स होंगे 2028 में। ठीक है, उसमें कौन कौन से गेम्स नए ऐड किए गए हैं, ये महत्वपूर्ण होगा। तो इस तरह से आप अपने आप सर्च कीजिए क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा डीप जाइए, इनकी प्रैक्टिस तब होती है जब आप अलग अलग एग्जाम्स को देखते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद रिपोर्ट एंड इंडेसेस हैं, इसमें आप रैंकिंग देख सकते हैं। देखिए, भारत की जो हंगर इंडेक्स हो गया, ठीक है, और इन्वायरमेंट इंडेक्स हो गया, इनको सरकार नकार देती है कि ये सही पैरामीटर पे नहीं है, तो इन्हें आप छोड़ सकते हैं, एग्जाम में भी पूछे नहीं जाएंगे। बाकी जो और इंडेक्स होते हैं, जैसे क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स है, उसमें भारत ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, जिसमें भारत ने खास करके अच्छा परफॉर्मेंस किया है वो आप ज़रूर देखिएगा। जिन्हें भारत की रैंक कहीं में 40 है, 42 है, या फिर 100 से कम है, इस तरह के महत्वपूर्ण रहते हैं। अच्छा, उसमें ये भी रहता है कि भारत से ऊपर कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, या भारत से नीचे कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो आप जनरली देखेंगे कि अफगानिस्तान तो नीचे ही रहता है, पर कुछ कुछ इंडेक्स में पाकिस्तान भी ऊपर गया है और बांग्लादेश भी ऊपर गया है। तो ये चीज़ें आपको रखनी है। टॉप 10 में कोई एशियन कंट्री है या नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे महत्वपूर्ण है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपको देख लेना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, भारत का स्कोर कितना है, शुरू के 5 कंट्रीज़ कौन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो ये आपको खुद से ध्यान रखना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हु इज़ हु इन इंडिया एंड वर्ल्ड। वर्ल्ड में तो आपको ये देखना है कि जो भी हाल ही में इलेक्ट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, वो देख लेने हैं। ठीक है, अभी ईरान के जो प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं, ठीक है, तो उनका नाम आपको याद होना चाहिए, और वो क्या हैं, वो एक हार्ट स्पेशलिस्ट है या फिर हार्ट सर्जन है। तो इस तरह की चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। किसी देश में पहली महिला प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनी है, वो महत्वपूर्ण है आपके लिए। हाल ही में मालावी के जो प्रेसिडेंट हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी डेथ हो गई है एरोप्लेन क्रैश में, वो आपको पता होना चाहिए। और हु इज़ हु आपको दिक्कत हो रही है, मैं आपको पूरी वीडियो इस पर ला कर दूंगा कि भारत में कौन क्या है। बाकी विकिपीडिया पर भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पर कुछ अपडेट नहीं रहता है पर कभी कभी, तो आप वहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं हु इज़ हु इन इंडिया गूगल पर, तो आपको लिस्ट मिल जाएगी। गवर्नमेंट स्कीम्स हाल ही में जो लॉन्च हुई हैं आपको मिल जाएंगी अभी के 3-4 महीने में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जिन स्कीम्स को एक्सटेंड कर देगी। जैसे हाल ही में हमने देखा कि एक स्कीम है, याद नहीं आ रहा कौन सी स्कीम है, उसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो उस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है कितने टाइम तक, 2026 तक, 2027 तक, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कोई नई स्कीम आई है, उसका बजट कितना है, उसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से आप लेकर चलेंगे अपना। ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर ज़्यादा इधर उधर के नहीं देखने हैं। ठीक है, कि ये छोटे मोटे ब्रांड या फिर जो सुने ही नहीं ब्रांड उनके एम्बेसडर बन रहे हैं। ठीक है, जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसने किसी को एम्बेसडर बनाया, या फिर नेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो वो महत्वपूर्ण रहते हैं। हालांकि ये टॉपिक भी अब ज़्यादा नहीं पूछ रहे एग्जाम में, पर पढ़ना तो है ही। फेस्टिवल है ना, हाल ही में पुरी का ये जो जगन्नाथ पुरी यात्रा हुई है, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भारत के आगामी मिशन कौन से हैं, इसरो ने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया, फिर नासा ने कोई सैटेलाइट लॉन्च की है, भारत और नासा के बीच का कोई प्रोजेक्ट है, या फिर भारत और CNES जो कि फ्रांस की स्पेस एजेंसी है, इसके बीच में कोई प्रोजेक्ट है। ये चर्चा में रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। ओलंपिक 2024-2028 के बारे में मैंने आपको बताया। 2024 जो ओलंपिक अब शुरू होने वाले हैं, उनका मोटो क्या रहेगा, गेम्स वाइड ओपन, इस तरह से उसका मोटो है। ठीक है, कौन लीड कर रहा है इंडियन कंटिजेंट को, एथलेटिक्स की जो हमारा दल जा रहा है उसको कौन लीड कर रहा है, फ्लैग बियरर कौन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट कौन है, इस तरह से चीज़ें आपको पता चाहिए। बजट अब आएगा, बजट के बारे में तो आपको पूरा MCQ हम प्रोवाइड कराएंगे, बस आपको केवल वही पढ़ना है। ठीक है, ये बात होगी आपकी करंट अफेयर्स की, तो आपको करंट अफेयर्स में चूकना नहीं है। और जो अंत में मैं आपको टिप दूंगा ना, वो इससे संबंधित है, करंट अफेयर से संबंधित, तो आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है बैंकिंग अवेयरनेस। देखिए, बैंकिंग अवेयरनेस आपके लिए बहुत ईजी होने जा रही है, क्योंकि हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस का एक बैच शुरू करने वाले हैं। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस उसमें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी।
और मेरे जो है काफ़ी दिल से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है ये बैंकिंग प्रोजेक्ट, क्योंकि करंट अफेयर्स तो इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, पर पहली बार कोई अलग से कोर्स लॉन्च करेंगे। ठीक है, और एक बार आपने पढ़ लिए बैंकिंग अवेयरनेस जो मैं आपको बताऊँगा, तो आप कहेंगे कि हाँ आप समझ में आ रहा है कि बैंकिंग में क्या क्या टर्म है, एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, विजुलाइज करके किस तरह से बैंक में चीज़ें होती हैं, और ये सभी टर्मिनोलॉजीज़ आपको समझ में आएंगी। ये तो मैंने कुछ ही टर्म लिखे हैं, पूरा मैं आपको एक जनरल व्यू ला कर दूंगा, उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये इंडेक्स ला कर दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक हम उसमें पढ़ेंगे। पूरी बैंकिंग अवेयरनेस में आपको जल्दी पढ़ाने वाला हूँ, और आपके क्लर्क और पीओ एग्ज़ाम से पहले उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और उसके नोट्स आपको मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे उसके आपको, और खुद के भी आप नोट्स बना सकते हैं जैसा भी आपको सही लगे। पर आप जानते हैं कि मेरे नोट्स वैसे नहीं होते कि फालतू का उसमें इधर उधर का भरा रहे, केवल उतना ही होता है जितना आपका काम का है, और कभी कभी एक्स्ट्रा भी मैं डाल देता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए, नॉट एज अ कैंडिडेट बट एज अ पर्सन। तो बैंकिंग टर्म आपको देखनी है, टाइप्स ऑफ बैंक्स, आरबीआई रेगुलेटरी बॉडीज, मनी एंड कैपिटल मार्केट, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, इंडियन करेंसी, इंश्योरेंस इन इंडिया, टैक्स सिस्टम, एनबीएफसी, पेमेंट सिस्टम इन इंडिया, चेक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया एंड वर्ल्ड बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, तो ये सभी आपको देखनी है, और मैंने आपको बता दिया है कि कोर्स लॉन्च होगा, और सब कुछ आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हैं उनको पता है कि अगर ये चीज़ मैं कराऊंगा तो अच्छे से कराऊंगा, ऐसे खाना पूर्ति वाला काम मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सेगमेंट पर। यह है स्ट्रैटेजी के। तो स्ट्रैटेजी के महत्वपूर्ण हो जाती है स्टैटिक। मैं आपको सही बताऊँ, स्टैटिक कुछ नहीं है, स्ट्रैटेजी के इज़ नथिंग बट ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर्स। ज़्यादातर स्ट्रैटेजी के अगर आप टॉपिक देखेंगे ना तो ज्योग्राफी से संबंधित होगी। अब ये रामसर साइट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर, कंट्री एंड कैपिटल, एयरपोर्ट्स, ये सब क्या है, ज्योग्राफी का ही तो एक हिस्सा है। स्पोर्ट्स टीम ये हो गया, थोड़ा ये स्पोर्ट्स से संबंधित हो गया, है ना। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये भी आप ज्योग्राफी का हिस्सा समझो। ज्योग्राफी तो है सब कुछ हमारे चारों तरफ। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, खास करके ये देखिए, लेपर्ड सेंसस हुई हाल ही में, लेपर्ड सेंसस, टाइगर सेंसस के आंकड़े आए थे कुछ टाइम पहले, ये आपको देखने हैं। अच्छा, लेटेस्ट रामसर साइट अभी आई है 81 एंड 82, जमुई डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार के। ठीक है, नागी नटकी इस तरह से नाम है उनका, बर्ड सेंचुरीज़। तो वो हाल ही में रामसर साइट बनी है, 82 हो गई है। नेशनल पार्क कौन सा है, शायद नेशनल पार्क आपको पता होने चाहिए, 106 नेशनल पार्क है शायद। और टाइगर रिजर्व आपको मालूम होने चाहिए, इसमें टाइगर रिजर्व नहीं लिखा मैंने तो वो ऐड कर लीजिएगा, टाइगर रिजर्व आपको पता होने चाहिए। लेटेस्ट कौन सा टाइगर रिजर्व है। कंट्री कैपिटल पूछ लेते हैं, एशिया की याद रखिए, और यूरोप की कंट्री कैपिटल आसान रहती है याद करनी, उनको कर लीजिए। अमेरिका जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें तो कम ही देश हैं, उनको आप याद कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पता क्या रहता है, जो सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज़ हैं उनकी कैपिटल एंड करेंसी याद रखना। करेंसी तो मत याद रखिए, पर कंट्री एंड कैपिटल उनको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जो सेंट्रल अमेरिका है उसकी, साउथ अमेरिका की याद कर सकते हैं। देखिए जितना याद हो उतना याद कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपके करियर का सवाल है। निक नेम ऑफ स्पोर्ट्स टीम मैंने इसे लिखा है। देखिए हाल ही में क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें आपने देखा कुछ नई टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, जैसे अमेरिका हो गया, युगांडा हो गया, कनाडा हो गया, और भी कई सारी टीम्स थी। तो इनके निक नेम्स भी पूछ लेते हैं। निक नेम्स आपको सिंपली क्या टाइप करना है कि क्रिकेट टीम्स एंड देयर निक नेम्स, आपको विकीपीडिया पे सब कुछ मिल जाएगा। इस तरह से फुटबॉल का ही पूछ लेते हैं, जो जाने माने क्लब्स होते हैं जैसे रियल मैड्रिड हो गया, मैनचेस्टर यूनाइटेड हो गया, इनके निक नेम्स क्या हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब बात थी बोनस टिप की, कि मैं आपको क्या बोनस टिप देने वाला। देखिए बोनस टिप ये है, हाल ही में कुछ एग्ज़ाम्स हुए हैं जिनमें अच्छे खासे करंट अफेयर्स पूछे गए हैं, और ये सारे करंट अफेयर्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और आप खुद देखिएगा कि क्या ये करंट अफेयर आपके बैंक एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते, आप खुद से पूछिएगा। ठीक है, और इसलिए ये बोनस टिप इसलिए है क्योंकि आपका ध्यान इस चीज़ में जाता नहीं है, आपको बिना कुछ खर्च किए करंट अफेयर का मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है। ये जो पेपर हो रहे हैं मॉक टेस्ट ही तो हैं, आप अपने आप को वैल्यूएट कीजिए कि क्या आपने सही से करंट अफेयर्स पढ़े हैं हाल ही में। अब आप ये देखिएगा कि SSC CHSL का पेपर हुआ, हालांकि CHSL में जो करंट अफेयर्स होते हैं ना उसमें और बैंक में थोड़ा अंतर होता है, पर कुछ तो ऐसे होते हैं डायरेक्ट करंट अफेयर्स होते हैं।
तो एसएससी सीजीएल की आंसर की आ चुकी है, उनके पेपर्स आ चुके हैं। तो एसएससी की कई सारी साइट्स हैं, कई सारे चैनल्स हैं जो पूरा कंपाइलेशन प्रोवाइड कराते हैं एसएससी पेपर्स का। तो आप डेली एक सेट के केवल करंट अफेयर्स लगा लीजिए, ठीक है। कितने होंगे, एक सेट में 3-4 करंट अफेयर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, चलो 6-7 मान लीजिए। देख लीजिए आप कितने पानी में हैं, कितने आपने तैयारी की है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए ये जो पेपर है कुछ अब हाल ही में मध्य प्रदेश पीसीएस का पेपर हुआ इसी साल, उत्तराखंड पीसीएस का भी हुआ है, ठीक है। अब इनके मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। अब आप खुद से पूछेगा कि आपने इनकी प्रैक्टिस क्यों नहीं की, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा इनके क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल किसे बनाया गया है। तो बताइए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता था, बिल्कुल पूछा जा सकता था, है ना। पर अभी भी कुछ लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा। पर अगर आप एग्जाम से पहले इस तरह क्वेश्चन देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मुझे ये देखना है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैदिक क्लॉक कहाँ पर, वर्ल्ड की फर्स्ट वैदिक क्लॉक कहाँ पर इंस्टॉल की गई है, पढ़ा होगा आपने, बताइए एग्जाम में नहीं आ सकता। यंगेस्ट प्लेयर कौन बने हैं जिन्होंने 5 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीता है, ये भी हालिया करंट अफेयर है। आपको मैंने कई बार बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद कर लीजिए, 16 गोल्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, लिख लिख के याद कीजिए, ठीक है। मैं इनकी ट्रिक भी आपको बताऊंगा और काफ़ी महत्वपूर्ण है कोई भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि आप भी देखेंगे कि गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं पूरे वर्ल्ड में जो भी चल रहा है सबको सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लाइमेट इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। कोई ग्रुप बन रहा है तो वहाँ पर भी ये डिस्कशन चल रहा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर ये पूछा गया कि हाल ही में इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो टेस्ट सीरीज़ खेली गई, ठीक है, वो भारत ने किस तरह से जीती। इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर पूछा फर्स्ट G20 समिट कहाँ पर हुआ था। अब देखिए भारत ने G20 इवेंट होस्ट किया है, ठीक है, इतना बड़ा इवेंट है, तो हो चुके हैं उसको कई महीने। पर ऐसा नहीं कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता, स्टैटिक के तौर पर आपको पूछ सकते हैं कि कहाँ पर हुई थी पहली समिट। अब ये देखिए ये आ गए हम उत्तराखंड के एग्जाम के पेपर में। पहला क्वेश्चन देखिए कितना शानदार है। मालोगांव द पोलिंग स्टेशन विद ओनली 1 वोटर ड्यूरिंग 2024 लोकसभा इलेक्शन फॉल्स इन विच स्टेट। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा है। तो क्या और एग्जाम में नहीं पूछा सकता, बिल्कुल पूछा सकता है, पर तभी तो जब आपके आगे से ये क्वेश्चन आए हो। अब ये देखिए सारे करंट अफेयर्स हैं, उत्तराखंड एग्जाम हाल ही में हुआ है उसमें पूछे गए 14 तारीख को, 14 जुलाई को। जो ये टिक लगे ना आंसर पे, ये जरूरी नहीं है कि सही है, ठीक है, ये किसी बच्चे का पेपर है। इंटेलेक्चुअल जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक क्या है, अगर आप देखेंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा, आपको याद भी है कि नहीं है, आप ऑप्शन में कन्फ्यूज जाएंगे। थोड़ा दूर दूर जब ऑप्शन होते हैं ना 20, 42, 72, 102, तब आपको आसानी पड़ती है। जब पास पास के ऑप्शन होते हैं तब थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। और इंडिया ने इसमें अच्छा परफॉर्म किया है तो पूछा गया क्वेश्चन। मिशन दिव्यास्त्र, इसमें कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, कराया हुआ क्वेश्चन है। देखिए सारे कराए हुए क्वेश्चन है। ये जो मेलोगाम है ना, देखिए ये आपको मुश्किल ही मिलेगा कि किसी करंट अफेयर टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, ठीक है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, पीसीएस है, ऑब्वियसली बात है कि 1-2 क्वेश्चन ऐसा डालेगी, ठीक है। करंट अफेयर्स आप कभी भी पूरे कर ही नहीं सकते, आप कोई भी एग्जाम हो उसमें कोई ना कोई आपको वो क्वेश्चन आपका गलत हो ही जाएगा, और वो एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि आयोग इस तरह से सेट करता है कि पूरे करंट अफेयर्स आप कर ही नहीं पाओगे। आप किसी भी पीसीएस का एग्जाम का पेपर ले लो या फिर बैंक का ले लो, एसएससी का ले लो, किसी का भी आप ले लो। अगला देखिए कि फर्स्ट एवर सस्टेनेबल फाइनेंस बॉन्ड किसने इशू किया है। तो आपके बैंक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो इसका आंसर आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है, फरवरी का करंट अफेयर है ये, तो आपको दोबारा करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत है। गुलजार और किन को दूसरों को 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ओ स्मार्ट किससे संबंधित है ये पूछा गया। और ज्योति अत्रे से पहले ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, ठीक है। ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन कौन थी, तो ज्योति अत्रे ने तो हाल ही में किया, इनसे पहले कौन थी, इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, ये पूछ लिया गया क्वेश्चन में। फिर यहाँ पर आप देखिए 37 नेशनल गेम्स जो है कहाँ पर हुए। 19 एशियन गेम्स में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते। तो थोड़ा पुराने हो गए, ये बैंक में नहीं आ सकते क्योंकि अक्टूबर के ये करंट अफेयर हैं। पर जो फरवरी के आपको दिख रहे हैं ये तो महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है ना। ऑनररी नाइटहुड किसे प्राप्त हुआ भारत की ओर से। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म 96th एकेडमी अवार्ड्स में किसे मिला, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एकेडमी अवार्ड्स हुए हैं, कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ है, ये महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए। अच्छा, डेनियल कहनेमन, ये इनका हाल ही में
निधन हुआ है मार्च 2024 में। इन्हें नोबेल प्राइज़ किस फील्ड में मिला था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। आगे देखिए, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में फर्स्ट प्राइज़ किसे मिला? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? और फर्स्ट वुमेन स्नाइपर कौन बनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की? तो कितने बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन आपको तभी पता चलेंगे जब आप ध्यान रखेंगे कि हाल ही में ये एग्ज़ाम हुआ है, मुझे इसके करंट अफेयर्स देखने हैं अपने आने वाले एग्ज़ाम में। फिर ये देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री, ये सबमिट कहाँ पर हुई? आप में से कई को नहीं पता होगा, 90% को नहीं पता होगा, ठीक है। नीदरलैंड्स में हुई थी ये। परमानेंट सेक्रेटरीट कहाँ है? बिम्स्टेक का है, तो स्ट्रैटेजी के आपको पता होना चाहिए। 2024 सेनेटर बुकर प्राइज़ किसने जीता? ठीक है, किस बुक ने जीता? राइटर का नाम नहीं पूछा, किस बुक ने जीता? मार्च 2024 में यूडासिटी, ठीक है, इसको किस एजुकेशन प्लेटफॉर्म ने एक्वायर किया है? कराया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिएगा फरवरी के महीने की PDF में, वहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। सारे के सारे करंट अफेयर्स कराए हुए हैं, तो ये आप याद रखिएगा। तो यही मेरी आपके लिए बोनस टिप थी। यहाँ पर देखिए, आप ओलंपिक से पूछ लेगी 2028 के जो लॉस एंजलिस ओलंपिक होंगे उनमें कौन से नए गेम्स ऐड किए गए हैं। आगे बात समझ में, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, हाल ही में एक कॉस्मोनॉट है ओलेग कोनुनेंको, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया सबसे ज़्यादा स्पेस में रहने का। तो किस कंट्री से हैं? तो रशिया से हैं। हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में सिटी ऑफ लिटरेचर किसे ऐड किया गया? ये पूछा गया, कोझिकोड। तो इस तरह से आप देखिए, जो ये आपको पेपर हर जगह मिल जाएंगे, ऑनलाइन सर्च करेंगे उत्तराखंड PCS का पेपर। ये तो सारे करंट अफेयर मैंने करा दिए, मध्य प्रदेश के भी करा दिए। अब आप SSC CHSL का जो एग्ज़ाम हुआ है उससे करंट अफेयर्स भी देख लीजिए, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेगा उसमें, और अपने करंट अफेयर्स पिछले रिवाइज करते रहिए। और कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ओनली MCQ भी आपको मिल जाते हैं। ओनली MCQ करने का आपको फ़ायदा नहीं है, डिटेल के साथ करेंगे तभी फ़ायदेमंद रहेगा। बाकी आप जो भी इंटरेस्टेड है, हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF, और हर महीने के आपको बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF भी हम देते हैं। 1 साल की वैलिडिटी इसमें रहती है। और कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे ऑफिस, स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसमें आपको हम कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं, इन्हें आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, फिर आपने एक क्विज अटैम्प्ट किए, तो आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसे स्टूडेंट्स ने बताया, आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर जाकर रिव्यू पढ़िएगा एस्पिरेंट्स के, कितने बेहतरीन रिव्यू हैं। कईयों का सिलेक्शन हो चुका है, उन्होंने रिव्यू दिए हुए हैं। बाकी मैं आपको एक बोनस टिप और दे देता हूँ। देखिए, अगर आपको स्ट्रैटेजी के पढ़ने में दिक्कत हो रही है ना, तो आप क्या कीजिए, जो लुसेंट बुक है, ये तब की बात है जब आपका पूरा सिलेबस हो जाए। कोशिश कीजिए पूरा सिलेबस हो जाए, उसके बाद उसमें जो पिंक बॉक्स है ना, ज्योग्राफी में पिंक बॉक्स, उनको आप अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आपका स्ट्रैटेजी के अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ज्योग्राफी में जो लुसेंट की ज्योग्राफी सेक्शन जो है, उसमें जो पिंक बॉक्स बनाकर उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, वो सब स्ट्रैटेजी के ही है। चाहे वो डैम्स हो, चाहे वो नेशनल पार्क हो, बायोस्फीयर रिजर्व हो, ठीक है, वो सब क्या है, स्ट्रेटजी के अंदर आता है। होता तो ज्योग्राफी का हिस्सा है, पर स्ट्रेटजी के तौर पर उसे पढ़ते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज में आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।